गाइस, अभी हम होलियर दुर्गा बाईपास रोड पर पहुंच चुके हैं और ये उसका सर्किल दिया गया है, गोल सर्किल। यहाँ से हमें ये लेफ्ट की तरफ जाना है और यहाँ से 3 किलोमीटर बचा हुआ है होलियर दुर्गा ट्रैक। आगे चल के हम उसकी आपको जानकारी देंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर ट्रैक 96। गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह सुबह हम एक नई ट्रैक पर निकल पड़े हैं जिसका नाम होलियर दुर्गा है। बेसिकली बेंगलोर से इसकी डिस्टेंस 93 किलोमीटर अराउंड और कुंगल से अराउंड 24 किलोमीटर है। होलियर दुर्गा का जो अर्थ है, होली का अर्थ बाघ और दुर्गा का मतलब किला। ऐसा माना जाता है कि 17वीं सेंचुरी में यहाँ बाघ घुमा करते थे, टाइगर। इसकी वजह से इसका नाम होलियर दुर्गा है। ये हमारा बेस विलेज है पीछे, यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हुआ है। ये होलियर दुर्गा बेस विलेज और ये ट्रैक का रास्ता, हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए देर ना करते हुए ट्रैक की शुरुआत करते हैं। और ट्रैक हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये सीढ़ियाँ, इनको फॉलो करना है और हमें ऊपर की तरफ जाना है। ये होलियर दुर्गा विलेज, वहाँ का व्यू। होलियर दुर्गा यहाँ का रास्ता इतना कंफ्यूज भरा है कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। तो हमें ये एक दादा मिले, उन्होंने रास्ते के बारे में बताया है और ये हमें लेके जा रहे हैं। आप कुछ रास्ते के बारे में बताएं। ಬಾತ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ತಗೋ, ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ, ಬನ್ನಿ. तो इसके बारे में कुछ इतिहास, हिस्ट्री, इसका कथा, ಈ ಊರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು, ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳು. ये बाबा हमें बताएंगे इसके बारे में कुछ। ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ कुछ हेड़ आराम से। मेरे साथ बने भाई साहब भी हैं जो कि पहले भी हमारे साथ ट्रैकिंग कर चुके हैं। ಊರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉದಂಬುರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಇಂಥವು 7 ದುರ್ಗ ಇರವು. 7 ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಳದ್ನಂತೆ. ಯಾರು? ಕೆಂಪೇಗೌಡ. 7 ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಮದ್ದು ಗುಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಡಿಕೊಂಡವನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ, ಇದ್ದಾಡದ್ನಂತೆ. ಇದ್ದಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಆಗ ಮಾಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ನಂತೆ. ಮಾಗಡಿ ಹತ್ರ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತಲ್ಲ, ಆಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂತಲ್ಲ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಹಿಡ್ದಂತಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಕುದುರೆ ಕೂದಲು, ಭಗವಂತನ ಕೂದಲು ಗೊತ್ತಂತಲ್ಲ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವ್ರ ಮುದಿ ಆಗೋದಾ, ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹಣ ಕಟ್ಟೋರಂತೆ. ಬೆಳಕರತಿಗೆ ಉಂಟೋಗೋದಂತೆ. ಆಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಸಕ್ಕೆ. ಸಾಯಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ದೇವ್ರ ಸಾಪಾರ. ಆಮೇಲೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ನ ಸಾವು. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 7 ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಳದ್ದಂತ ದೇಶನ. ಆಗ ಇವರು ಬಂದು ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ಬಂದ್ರಿ, ಸೆರೆ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಸೆರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳೇನ್ ದುರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಸರ. ದುರ್ಗ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ಕಥ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ? ನೋಡೋಣ. चलो चलते हैं आगे की तरफ। और बने भाई साहब जो कि हमारे साथ ट्रैकिंग पर दूसरी बार आए हैं। इससे पहले भी हमने इनके साथ श्री बड़े मलेश्वरा वहाँ पर हमने ट्रैकिंग की थी। पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, फिर आज इनको यहाँ हम ले आए। यहाँ का फॉरेस्ट है, आप लोग देख सकते हैं साइड में इस तरीके का डेंस फॉरेस्ट। इधर भी, और ये ट्रेल है, वहाँ सीढ़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई, ये कच्चा रास्ता है। उसके बाद फिर सीढ़ियाँ हैं। हम लोग सुबह अराउंड 4 o'clock के निकले हुए हैं और भाई साहब भी हमारे साथ यहीं पर अभी मिले। ये भी अराउंड 4 o'clock घर से निकल गए थे, तो रास्ता हमें नहीं मिला क्योंकि हम पहले कहीं और जगह पहुंच गए। तो लोकल विलेजर्स थे जो बाबा, वो हमें यहाँ लेके आए। उन्होंने रास्ता बताया कि यहाँ से जाना है और किस किस तरीके से कहाँ जाना है, क्योंकि हमें
पहले हम कहीं और पहुंच गए थे एज पर गूगल मैप, बट दादा ने हमें एक सही रास्ता दिखाया और हम इसीलिए सही जगह आ गए। तो एंजॉय लीजिए आप लोग भी। तो भाई हो सकता है आप लोग अभी सो रहे हों, लेकिन हमारा जो ट्रैक है वो तो स्टार्ट हो गया, जर्नी। चलिए ये सीढ़ियाँ, ट्रैक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन और बता देता हूँ। अराउंड ट्रैक की डिस्टेंस 6 किलोमीटर होगी बोथ साइड, और जो ट्रैक है वो इजी टू मॉडरेट है। 2 पैच ऐसे हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, 90 डिग्री जिस पे हमें क्लाइंबिंग करनी है, रॉक क्लाइंबिंग, वो 2 डिफ़िकल्ट पैच हैं। वैसे हर जगह नॉर्मल है, कि वही हमारे लिए एक चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि हम उस पर कैसे क्लाइंबिंग करेंगे और ऊपर जाएंगे। आगे चल के हमें श्री गणपति का टेम्पल मिलेगा, वहाँ पहुँच के हम आपको भगवान श्री गणेश के दर्शन करवाएंगे। ये हमारा गणपति टेम्पल, भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते हैं, कुंभी श्री गणपति। और ये यहाँ कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ है, जो कि विनय भाई साहब बताएंगे। ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली कोई यहाँ भी उसको प्रेजेंट किया, कुंभी महागणपति प्रसन्न, उसमें गणेशन का नाम और इतनी है। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा रास्ता, बट ये रास्ता इधर से ना होके ना ही लेफ्ट में है और ना ही राइट साइड में है। ये पहला रॉक क्लाइंबिंग पैच, वो जो दिख रहा है आपको सामने, वहाँ से शुरू होता है। ये लोग ही ऊपर जा रहे हैं। ये यहाँ से हमारा पहला पैच 90 डिग्री का है, इसको यहाँ से चढ़ना है, फिर ऊपर पहुँचना है। लोगों को बताया था यहाँ 2 डिफ़िकल्ट पैच हैं। ये डिफ़िकल्ट है बट लाइट डिफ़िकल्ट है, जो दूसरा मिलेगा वो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अब कठिनाई की परीक्षा होने वाली है, चैलेंजिंग। तो अब मैं इस पर रॉक क्लाइंबिंग करता हूँ, जो बेसिक रॉक क्लाइंबिंग है, और ऊपर जाता हूँ। विनय भाई साहब, जो कि अब मेरे चढ़ने के बाद रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं और ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और ये फर्स्ट हमारा जो 90 डिग्री का पैच बताया था वो वाला है। और ಏನು ರೋ ಚೆಪ್ ಯಾಕೆ ರೋ ಆಗಲ್ಲ लिखी तो नाले आती तुमचा काय करले
ट्रेल आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो कि ट्रैकिंग कर रहे हैं, कुछ कहेंगे। अच्छा जगह है। अच्छा जगह है। ಹಿಂಗೆ पहला पैच हमारा कंप्लीट हो गया है। ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ अब दूसरे पैच के लिए हम आगे की तरफ चलते हैं। विनय भाई साहब जो कि रूट को बना रहे हैं एक तरीके से। ಶೇಡರ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ और हम वहाँ से अभी नीचे से होके आए, ये यहाँ का विलेज। ಏ ನೀನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಚಪ್ಪಲಿ यहाँ वहाँ नीचे से हम लोग आए हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसा ट्रेल है, ये जो एक केव है, यहाँ से होके निकलना है। ನೀನು ಹಾಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು रास्ता आप लोग देख सकते हैं कैसा है, और ये हमारा कुछ इस तरीके का ट्रेल। ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ನೋಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಊಟ ये नीचे का व्यू, ये कौन सा गांव है? हुल्लेदुर्गा। हुल्लेदुर्गा, ಹುಲಿಯರ್ದುರ್ಗ ये हुल्लेदुर्गा। ಇದು ಕೊಂಬಿ ಬೆಟ್ಟ ನಾವು ಗುಂಡ इसका आकार है वो उल्टे प्याले जैसा है, इसलिए इसे गांव के लोग कुंभी बेटा भी बोलते हैं। इसका अगर आप इस पहाड़ का शेप देखेंगे तो आपको उल्टे प्याले की तरह दिखेगा, इसलिए इसे कुंभी बेटा भी कहते हैं। सेकंड पैच हमारा जो था 90 डिग्री 80 to 90 डिग्री वो स्टार्ट हो चुका है। ये डिफ़िकल्ट पैच, पहला वाला इजी था लेकिन ये कठिन है। ऐसे हमें जाना है यहाँ से। सूज उतार लो, अगर देख लो ಗುಂಡ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೋಡು ಆದರೆ ಹತ್ತು यहाँ से। ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ये थोड़ा डिफिकल्ट ट्रेल है, इसमें हमारी कठिनाई की परीक्षा होने वाली है। अब देखना पड़ेगा, या सूज उतारने पड़ेंगे, या सूज के साथ ही हो जाएगा। विनय भाई साहब अभी क्लाइंबिंग कर रहे हैं और आराम से और वो चढ़ने वाले हैं। ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ ಹಾ चलो अब मैं रॉक क्लाइंबिंग। ಗುಂಡ ನಿನಗಾಗುತ್ತಾ? ಏನಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬಾವಿಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ सूज उतारने पड़ेंगे। ಇದರ ರಕ್ಕ ಇಸ್ನಿ ಪಾವ हो जाएगा हो जाएगा. हो जाएगा शो ಬರ್ಬಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ರೋಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಪ್ಪ इधर ಇದೇ ರೋಡ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ನೀವು औसम व्यू, आप बहुत करीब से हुल्लेदुर्गा को देख सकते हैं। आपका नाम? ಚಂದನ್ चंदन भाई, जो कि इनके लिए एक बहुत ही ईजी, अभी ऊपर गए, ऊपर से फिर नीचे आ गए। हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन चंदन के लिए बहुत ही ईजी लग रहा है। अब इस तरीके का ट्रेल, और वो भाई बैठा है। क्या नाम है भाई आपका? निकित। वो ऊपर पहुंच भी गया है और हम लोग अभी यहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलो
ಮೇಲ್ ನೋಡಲ್ಲ ಸರಿ बिल्कुल इजी वे में चढ़ गया। ಈಸಿ ಬೇಚ और ये भाई भी चढ़ रहा है। निखित भाई पहले ही पहुंच चुका है। वो देखो जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ वो पहुंच गया। ಗುಂಡು ನೋಡೋ ಹೋಗೋ और ये इनके लिए ये चलो चलो जाएंगे चलिए अब देर ना करते हुए हम अपना ये जाएंगे हम वीडियो बने चलो आगे का ಏ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಕಾಲಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ಈಸಿನಾ ಇಲ್ಲೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮೇಲಿಂದ ಓಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದೇನಾ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಚಿಲ್ಡ್ರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಯಮ್ಮ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ विनय भाई साहब आ रहे हैं। ಸೈಡಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ये होली दुर्गा ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ रेस विलेज इसका व्यू है। ये कुछ पैच ऐसा है ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ आप लोग जब भी आएँ तो ಒಂದು ನಿಮಿಷ ऐसे पैच पर थोड़ा ಬನ್ನಿ ध्यान से चलें। ಈಸಿ चलो ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ बाहर मानसून के समय है तो ऐसे पत्थर पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि फिसलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ಹಾಂ स्लिपरी मानसून में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए विनय भाई साहब आइए। ये ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ और अब ये ट्रेल है। ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ और इस ट्रेल को फॉलो करके हमें ऊपर जाना है। आराम से भाई साहब। इस फोर्ट का जो निर्माण वो बेंगलोर के फाउंडर कैंपेगौड़ा ने 16th सेंचुरी में कराया था। ಶಿಲ್ಡರ್ ಬಾಮ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ಗಿಂತ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕು और बाद में यह किला चिक्का देवराया बोडेयार और हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासन में आया। 1792 में मराठों और अंग्रेज़ों ने मिलकर इस किले पर कब्जा कर लिया। ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಇರೋ अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। नीचे का व्यू कुछ इस तरीके का है। जो चल के आए हैं वो ट्रेल ऐसा है। चारों तरफ धुंध छाई हुई है। सर्दियों का मौसम है। विनय भाई साहब लगता है आज एक्सरसाइज जिम के बराबर हो गई। एक्सरसाइज हुआ एक्सरसाइज हो गया। कैलोरीज बर्न अब आगे चलते हैं। जो हमारे दोनों डिफ़िकल्ट पैच थे वो कंप्लीट हो गए जो मैंने आप लोगों को बताए थे। इसके अलावा कोई डिफ़िकल्ट पैच नहीं है, इजी है। और अब हम ऊपर पहुंचेंगे जहां पर हमें एक फ्लैग मिलेगा। ये ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ जय श्री राम। ये एक ಪ್ರಸಾದಗಳಿರುತ್ತೆ जय श्री राम का फ्लैग हनुमान जी छपे हुए हैं। ಇಷ್ಟೇನ ಇದು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ये कर्नाटक का फ्लैग कर्नाटक फ्लैग। ये सामने जो आपको फ्लैग दिख रहा है वो कर्नाटका का है। ऊपर जाके हम आपको फिर से दिखाएंगे नज़दीक से।
पैच जो थे कंप्लीट हो गए हैं। ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೀವು अब हम ನೀವು ಬೇಕಪ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡರ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ऊपर आ चुके हैं। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ कर्नाटका का ये फ्लैग, कर्नाटका स्टेट का। कोशिश करते हैं थोड़ा पास से दिखाने की। फ्लैग ऑफ कर्नाटका जो कि हवा में लहरा रहा है। फोर्ट के टॉप पर पहुंचने के बाद अब आपको मैं जो पीछे का व्यू है फोर्ट की तरफ वो दिखाता हूँ, फोर्ट के अंदर का। ये ऐसा व्यू है इस पहाड़ी का। ये रहा फोर्ट और ये झाड़ियाँ। बेंगलोर से जो मैंने इसकी डिस्टेंस बताई थी 93 किलोमीटर अराउंड। ट्रैक इजी टू मॉडरेट है। आपको ये किसी भी साइट पर जाकर बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये परमिशन इसमें नॉट रिक्वायर्ड है। ट्रैक की डिस्टेंस जो मैंने अभी 5-6 किलोमीटर बताई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था, बट ट्रैक कंप्लीट होने के बाद पता चला अराउंड इसकी डिस्टेंस मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। 3 से 4 दोनों तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि हो सकता है इससे कम ही हो। तो यही है। और इसका जो इतिहास यही है कि 16th सेंचुरी में इसको 16th या 7th सेंचुरी में केम्पेगौड़ा ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि बेंगलोर के संस्थापक भी माने जाते हैं। और स्थानीय लोग इसे कुंभी बेट्टा कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसका जो शेप देखेंगे वो आपको एक उल्टे कटोरे की तरह, प्याले की तरह दिखेगा, इसलिए इसको स्थानीय लोग कुंभी बेट्टा कहते हैं। बेंगलोर के आउटस्कर्ट में जो दुर्गा हैं, यानी कि जो फोर्ट हैं, 9 फोर्ट हैं, उनमें से होलीर दुर्गा भी उसी का पार्ट है। जैसे साबन दुर्गा, नंदी दुर्गा, चन्नारायना दुर्गा, कमकाली दुर्गा और देवारियन दुर्गा, इस तरीके से उत्तरी दुर्गा और होलीर दुर्गा, ऐसे मिला के सारे 9 दुर्गा हैं। उनमें से एक होलीर दुर्गा भी उन्हीं 9 दुर्गाओं का एक हिस्सा है। तो ट्रैकिंग के लिए जब भी निकलें, सुबह निकलें। सुबह का जो व्यू होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, थकान भी उतनी होती नहीं है। अभी तो मौसम अच्छा है कि धूप उतनी नहीं है। और ट्रैक के लिए अगर आप सोलो आना चाहें तो सोलो भी कर सकते हैं, बशर्ते 1-2 पैच हैं वहाँ पर आपको अपना फ़ोन या तो हाथ में लेके करना पड़ेगा। हाथ में लेके थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो हमें दोनों हाथ यूज करने पड़ते हैं, तो हो सकता है कि उस समय आपको परेशानी हो। वैसे ट्रैक इजी है। नीचे वो टेंपल है, टेंपल जो श्री कुंभी गणपति का, वहाँ से ना आपको लेफ़्ट जाना है ना राइट जाना है। जो आपको मैंने वीडियो में एक दिखाया था कि कुछ लोग चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं 90 डिग्री वाला, बस वही है। वहाँ से आपको सीधा रास्ता मिल जाएगा और कहीं भी भटकना नहीं है। ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕುದುರೆ ತಗೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉಳಿತಾ ಇರೋದು ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಂತ ಜಂಪಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಟಪನೇ ಕಟ್ಟವ್ರೆ, ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟೋ ಜಾಗ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದ್ದು ಹೆಬ್ಬಾಕ್ಲಿಗಳು, ಅವರು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಕೋಟೆಗೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು.
ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಏನು ಇದಾಗುತ್ತೆ कैंपेगौड़ा ने बनवा। ये भी कैंपेगौड़ा के समय का ही एक टेम्पल है नंदी, और ये पिलर, ये बनावट, और ये टेम्पल जो कि अब नंदी की स्टैचू देख रहे हैं। उस टाइम की बनावट, कंस्ट्रक्शन, स्टोन। ये हनुमान टेम्पल, हनुमान टेम्पल ये भी कैंपेगौड़ा के काल में, ये कैंपेगौड़ा के टाइम में बनाया हुआ मंदिर है, हनुमान मंदिर। और ये भी उसी टाइम का, जो नंदी का आप स्टैचू देख रहे हैं उसी टाइम का है। और अंदर की जो बनावट है वो मैंने आपको दिखा दी है, जिसको कैंपेगौड़ा ने बनाया था 17वीं सेंचुरी के आसपास, 17-16 सेंचुरी के आसपास की बात है। तो फाइनली हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारी हेल्प इन लोगों ने की है, ये भाई लोगों ने। तो इनका मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनके लिए शुक्रिया, थैंक यू। तो इन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की है, जिससे हमारे लिए ट्रैक इजी हो गया। वरना हम अगर 2 लोग थे बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता। इनकी वजह से आसान था, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। उसके बाद हम भी इनके साथ मिल गए और रॉक क्लाइंबिंग करके ऊपर पहुँच गए। ऐसे लोकल गाइड ऐसे हमको मिला।